अब देख लीजिए, कम्युनिस्ट और कांग्रेस किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। बंगाल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस भी मिलीजुली गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यह किसानों का नेता न कांग्रेस को वहां सपोर्ट कर रहा है, न कम्युनिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट किसको कर रहा है? ममता बनर्जी को। जिस ममता बनर्जी से बंगाल की जनता त्रस्त है, उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहा है। तो आपको तो दोगलापन इस आंदोलन में साफ नजर आ रहा है कि होना तो ये चाहिए था, यदि इन लोगों को राजनीति ही करनी थी तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के गठबंधन को बंगाल में सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं। चूंकि मोदी को हराना है तो इनको पता है कि मोदी की टक्कर, बीजेपी की टक्कर ममता बनर्जी से है। यदि हम कांग्रेस और कम्युनिस्ट को सपोर्ट करेंगे तो फिर बीजेपी जीत जाएगी। तो इन लोगों को किसी तरह बीजेपी को बदनाम करना है, मोदी को बदनाम करना है और दुनिया में बदनाम करना है। क्योंकि राहुल गांधी का आपने देखा होगा, अभी विदेश में जाकर के भारत की तुलना सीरिया और इराक से किया है। शर्म भी नहीं आती इस कांग्रेसियों को कि अपने देश को विदेश में जाके बदनाम कर रहे हैं। जो इतने बेशर्म हो गए हैं इन लोगों के नेता, तो इन लोगों के बारे में क्या कहें। लेकिन बंगाल की जनता ये चुनाव में जवाब देगी, इन लोगों को, देशद्रोहियों को जवाब देगी कि हम बीजेपी के साथ हैं, हम मोदी के साथ हैं। और अगली बात, अब जब चुनाव के बाद घोषणा होगी, चुनाव परिणाम आएगा, तो आप देखिएगा बीजेपी को 200 से ज्यादा सीट बंगाल में आएगी। राकेश टिकैत सर कह रहे हैं बंगाल तो जा रहे हैं, पर वहां पर पहुंच कर बीजेपी पर तो वार करे जा रहे हैं लगातार, पर उन्होंने एक बार भी, जब किसान को जन सम्मान निधि नहीं मिलती है, उस पर चर्चा नहीं करी, उस पर एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। देखिए, अब तो मैं शुरू से कहता था यह आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन है और बंगाल के चुनाव ने इस बात को साबित कर दिया है। यह किसानों के नाम पे जो आंदोलन चला था, यह 5 राज्यों के चुनाव के लिए ही चला था। आप देखिएगा, 5 राज्यों का चुनाव जो ही खत्म होगा, यह आंदोलन खत्म हो जाएगा। फिर एक नया नाम से नया आंदोलन यूपी चुनाव के आसपास शुरू होगा। ये इन लोगों का एक षड्यंत्र था, जिस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया है। नंबर 1। नंबर 2, ये लोगों का आंदोलन कुतर्कों से भरा हुआ है। ये ममता बनर्जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, जो कि किसान सम्मान निधि 70 लाख परिवारों को बंगाल में मिलना था, ममता बनर्जी ने नहीं लेने दिया। ये लोग केजरीवाल के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं, जिसने कि आयुष्मान योजना जो पूरे देश में चल रही है, उसको दिल्ली में नहीं लागू होने दिया। मतलब आम आदमी को कितना कष्ट हो, उसको फायदा ना पहुंचे, ममता बनर्जी ने और केजरीवाल ने इसकी पुरजोर कोशिश करी कि केंद्र की योजना से आम आदमी को लाभ नहीं हो, लेकिन इन लोगों ने उसका विरोध नहीं किया। तो यह साबित हो गया है कि इन लोगों का विरोध किसानों के लिए नहीं है, इन लोगों का विरोध सिर्फ मोदी के नाम पे है कि किसी तरह से बीजेपी सरकार को बदनाम किया जाए, मोदी को बदनाम किया जाए और ये मिली जुली एक लूली नगरी सरकार आगे आ जाए, जिससे कि हम लोगों को दलाली का मौका मिले। तो ये लोग अपने कमाने खाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और आम किसान आज यह समझ भी रहा है। और इन लोगों का जब कुतर्क देखिएगा तो आपको सर चकरा जाएगा। एक कुतर्क आ रहा है कि सब बेच रहा है, बैंक बेच दिया, रेल बेच दिया। रेल के बारे में तो रेल मंत्री ने बोल ही दिया है, खैर कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वास्तव में विनिवेश हो रहा है। मैं आपको और उदाहरण देता हूं। एक मेरे मित्र है, मित्र क्या, मेरे गुरु हैं, विनोद शर्मा जी। वो बोलते हैं कि रेलगाड़ी जो प्राइवेट कर रहा है, तो प्राइवेट वाले को अपने पटरी पर क्यों चलाने दे रहा है, उसके लिए बोले कि अलग पटरी बनाए। अब देख लीजिए, और ये बड़ा मुस्कुरा के तर्क देते हैं कि मैंने बहुत भारी बात बोल दिया। अब एक बात बताइए, यही तर्क दिया जाए कि सरकार ने सड़कें बनाई है, प्राइवेट ट्रक सरकारी सड़क पर क्यों चलेगा, उस ट्रक वाले को नया सड़क बनाना चाहिए अपने लिए। बस चलती है, दिल्ली से बस पटना जाती है। अब कोई ये तर्क दे कि सरकारी रोड पर दिल्ली से पटना बसें क्यों जाती है प्राइवेट बस वाला अपना सड़क बनाए। मतलब दिमाग का इन लोगों का शाबाशी देना चाहिए कि इन लोगों के पास कितने कुतर्क हैं, दुनिया भर के कुतर्क हैं। मतलब ये तो धन्यवाद देना चाहिए सरकार को कि वही रेल की पटरी है और उसी पर प्राइवेट आदमी को ट्रेन दौड़ाने के लिए बोल रहा है, जिसका किराया रेलवे ले रही है, रेलवे की आमदनी बढ़ रही है, जनता को यह फायदा हो रहा है कि नई नई ट्रेनें, सुविधाजनक ट्रेनें आ रही है। लेकिन नहीं, हम तो कुतर्क करना है। तो चूंकि ये कुतर्क करने की ये इन लोगों का आंदोलन है, कोई बेस नहीं है, कोई मूल मुद्दा नहीं है आंदोलन का, तो आंदोलन में यही चीज फालतू बातें होंगी। ममता बनर्जी को जिता दो। सर, ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी वाले मुझे मारना चाहते हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? अब तो ये चुनाव आयोग के जांच में साबित हो गया है कि ममता बनर्जी को जो पांव में चोट लगी थी, वास्तव में यह चोट कोई षड्यंत्र नहीं था।
मैं आपको बताऊं, जहां ये चोट लगी थी वहां ममता बनर्जी के ही समर्थक की भीड़ थी। और होता क्या है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, ये 3 जगह में आदत है। 3 जगह में जो कोई बड़ा नेता आता है तो सपोर्टर उसका चमचे टाइप का होता है। तो वो क्या करता है, जब नेता गाड़ी पर बैठ जाता है तो वो चमचे टाइप के सपोर्टर आकर के गेट बंद करने लगते हैं, उनका मदद करने लगते हैं। तो एक चमचा ने समय से पहले गेट बंद कर दिया, जिससे ममता बनर्जी के पांव में चोट लग गई। यह साबित हो गया है। लेकिन ममता बनर्जी इस चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस चोट पर भी राजनीति करी है कि मुझे मारने का षड्यंत्र था, बीजेपी ने किया, फलाने ने किया। जहां हजारों आपका सपोर्टर है वहां 2-4 दूसरे पार्टी का जाके कोई बदमाशी कर ही नहीं सकता है। ये सामान्य सी बात है। तो अब तो इनकी पोल पट्टी खुल गई कि ये कोई षड्यंत्र नहीं था, इन लोगों ने जानबूझ के तमाशा किया था। और एक ही दिन, पहला दिन प्लास्टर चढ़ा हुआ था, दूसरे दिन वो प्लास्टर उतर के पट्टी हो गई। तो ये तो षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया। और बंगाल की जनता समझ गई कि ममता बनर्जी सिर्फ बीजेपी को बदनाम करने के लिए नाटक करी थी, तो इनका नाटक का पोल खुल गया अब। जी सर, ममता बनर्जी विकास की बात करती है कि उन्होंने विकास किया है बंगाल में, और कहती हैं कि बीजेपी वाले चिढ़ते हैं इस विकास से। पर 2011 में उन्होंने एक वादा किया था कि टाटा आएगा बंगाल में, पर अभी तक तो टाटा नहीं आया वहाँ पे। और जो चाय के बागान थे वहाँ पे, अब वो भी धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देखिए, ममता बनर्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए। बंगाल में औद्योगिक जितना विकास हुआ था, उस उद्योग को जानबूझ के वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने बर्बाद किया है। एक समय में जूट मिल के लिए बंगाल नामी हुआ करता था। देश भर के लोग कलकत्ता कमाने जाते थे। हमें याद है बच्चे में, बिहार के लोग कहाँ जा रहे हैं, तो कलकत्ता जा रहे हैं कमाने। आज कलकत्ता लोग क्या जाएंगे, आज बंगाल के लोग देश के दूसरे हिस्से में कमाने जा रहे हैं। ये स्थिति बंगाल की कर दिया है। उल्टी धारा बह गई है वहाँ पे, उल्टी नदियां बह गई है वहाँ पे। बंगाल को बर्बाद करने में ये वामपंथियों ने और ममता बनर्जी ने, दोनों का पूरा योगदान है। और इसी दोनों के योगदान से बंगाल की जनता चिढ़ गई है। बंगाल की जनता इन लोगों से घृणा करने लगी है। और आप कल्पना करें, जिस बीजेपी की सिर्फ 3 सीट है, लगभग 400 विधानसभा में सिर्फ 3 सीट है, सारे पार्टी मिलकर के उसी बीजेपी पर आक्रमण कर रहे हैं। आधी जीत तो बीजेपी की यही हो गई। पूरी जीत बीजेपी की तब हो गई जब ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक दिन में 7 मंदिर का दर्शन किया। जिस दिन ममता बनर्जी ने एक दिन में 7 मंदिर में पूजा पाठ जाके करी, हमने उसी दिन समझ लिया कि आज बीजेपी की पूरी जीत हो गई। बीजेपी की जीत और क्या है, यही तो जीत है कि जो आदमी नमाज पढ़ता था, जो आदमी मुस्लिमों की टोपी पहनता था, जो आदमी सजदा करता था, वो एक दिन में 7 मंदिर जा रहा है। तो बीजेपी की जीत तो घोषणा हो गई। ममता बनर्जी ने तो हार मान ली, ये तो साबित हो गया है। इसलिए अब ममता बनर्जी एक हारी हुई लड़ाई लड़ रही है। अब इनका कुछ होने वाला है नहीं। जी, ममता बनर्जी ने एक चीज कही अपने देश के प्रधानमंत्री को लेकर कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य नहीं है। इसको किस तरीके से देखते? पूरा दुनिया तो बोल रहा है कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत ज्यादा योग्य हैं, और ममता बनर्जी जी बोल रहे हैं योग्य नहीं है। तो ममता बनर्जी को यह भी बताना चाहिए था कि यदि मोदी योग्य नहीं है तो प्रधानमंत्री के लिए भारत में योग्य कौन है, उसका नाम तो इन्होंने बताया नहीं। ये तो तब बताते तब मैं तुलना करता, वैसे किससे तुलना करूं। ये अभी सर्वाधिक योग्य मोदी ही प्रधानमंत्री हैं। ममता बनर्जी के लिए भले ना हो, देश की जनता के लिए तो है। और देश की जनता समय समय पर विभिन्न उपचुनावों में, विभिन्न चुनावों में यह साबित करती है कि मोदी सर्वश्रेष्ठ भारत का प्रधानमंत्री है। अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब में सबसे अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यह देश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है। तो ममता बनर्जी जी के बोलने से क्या होगा, जब देश की जनता सर्टिफिकेट दे रही है उसकी बात मानी जाएगी। जी, इनको चोट लगती है तो ये तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सीधा बीजेपी पर आरोप लगा दिया जाता है। और एक पत्रकार तो यहाँ तक कि ये भी कहते थे कि बीजेपी वालों ने ही किया है ये। उस पत्रकार का नाम राजदीप सरदेसाई है। और वही पत्रकार, जब एक बूढ़ी माता को बुरी तरीके से पीटा जाता है तो वो पत्रकार कहता है कि बीजेपी वालों के पास क्या सबूत है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ पत्रकार हैं जिन्हें यूपीए शासनकाल में खाने कमाने का खूब मौका मिलता था। जी, ऐसा स्टिंग भी पकड़ा गया है कि कुछ एनडीटीवी के पत्रकार मिल करके केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा इसका फैसला लेते थे। उन लोगों की ये खाने पीने की सारी चीज़ें बंद हो गई है। तो जो खाने कमाने का यदि आपसे बंद हो जाए, जो पैसा मिलता था पूर्ववर्ती सरकारों से वो बंद हो जाए, तो वैसे पत्रकारों को बौखलाना स्वाभाविक है। आप काफ़ी ऐसे पत्रकार को देखिएगा जो पूर्व पत्रकार हैं और फेसबुक पर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं,
कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अभी भी किसी न किसी चैनल में घुसे हुए हैं और अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि अब इनको खाने कमाने को मिल नहीं रहा है। तो चूंकि जो ये सरकार एक राष्ट्रवादी सरकार है और ये खाने कमाने और पीने पिलाने का चलन इसमें है नहीं, और जिस पत्रकार को ये खाने कमाने का और पीने पिलाने का आदत लगा हुआ है, उन बेचारों को तो मरण है। तो वो बेचारा जब मर ही रहा है तो कुछ भी आए बाएं साएं अंट संट बोल रहा है, उनके बोलने का लोग मजे लेते हैं। आम जनता ऐसे ऐसे फर्जी पत्रकारों को बोलने का मजे लेती है, और आप भी सुनिए, मजे लीजिए। इन पत्रकारों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जी सर, जैसे दिल्ली के बेटे केजरीवाल जी जो अपने ही कार्यकर्ताओं से थप्पड़ खाते हैं जनता की सिंपैथी गेन करने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, वैसे ही कहीं जो ममता बनर्जी को चोट लगी है वो भी कहीं उसी नाटक का तो हिस्सा नहीं है, उसी तरीके का नाटक तो नहीं है? इसमें आपको शक क्यों है? यह तो अब साबित हो गई, जांच में साबित हो गई है कि एक नाटक था। केजरीवाल जो नौटंकी करता था वही नौटंकी इस बार ममता बनर्जी करने की कोशिश करी, लेकिन असफल हो गई। असफल इसलिए हो गई कि पहली एक बार दो बार तो आपका नाटक चल जाएगा, लेकिन अब देश की जनता काफ़ी समझदार हो गई है। इस तरह से नाटकों को वो काफ़ी देख चुकी है कि ये लोग वेश बदल बदल करके आते हैं और विभिन्न तरह से जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक करते हैं। अब इनके नाटक का पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए देश की जनता हंस रही है इन पर कि आप कुछ भी नाटक कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी झूठ बोल लो, अब तेरा कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल में इस बार सफाया होने वाला है टीएमसी का, और वहाँ राष्ट्रवादी सरकारें बनने जा रही है, और एक बंगाल का बेटा वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत से हैं, दसियों ऐसे नेता है बीजेपी में बंगाल के, बंगाली बाबू जो मुख्यमंत्री बनेंगे, उसमें से कोई ना कोई बनेंगे, और बंगाल प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। अब बंगाल को प्रगति करने से कोई रोक नहीं सकता है। ममता बनर्जी, तूने जो जो किया है उसे बीजेपी भी दिखला सकती है, चाहे तो कुछ नई बातें भी तुमको सिखला सकती है। अब आंख खोलकर देख, बंगाल में बीजेपी के हाथों का कार्य फूले सस्ता सुस्त प्राप्त कर उस ममता बनर्जी को धिक्कार। इस बार बंगाल की जनता ममता बनर्जी को धिक्कार देगी और ममता बनर्जी का 50 सीट पे सिमट जाएगी। 200 से ज्यादा सीट लेकर के बीजेपी अगला सरकार बनाने वाली है, और जब राष्ट्रवादी सरकारें बंगाल में बनेगी तो पूरे बंगाल की चर्चा पूरे दुनिया में होगी। इतनी प्रगति करेगा बंगाल, आप देखते रहिए, आगे आगे बहुत जल्दी ये होने वाला है। जी धन्यवाद।